अब बात कर रहे हैं हम ब्रेन के बारे में, उसके कुछ और फंक्शंस के बारे में। आप सभी ने सुना है हमारा जो नर्वस सिस्टम है, राइट? तो उस नर्वस सिस्टम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम भी कह सकते हैं आप इसे, और दूसरा है हमारा पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो, उसमें दो चीजें आती हैं दोस्तों, हमारा ब्रेन और हमारी स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं। और ये हमारे एक तरह से पूरी बॉडी में जो फंक्शनिंग होती है हमारी, जो रीढ़ की हड्डी जो हमारी है, स्पाइनल कॉर्ड है, वो कनेक्टेड रहती है हमारे ब्रेन से। तो ओवरऑल कनेक्शन ब्रेन से है। स्पाइनल कॉर्ड है वो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट है वो। इसके बाद जो बाकी कहीं पर भी हमारे जो है न्यूरॉन्स, जो संदेश देने की जो एबिलिटीज है हमारी, वो जो इसके अलावा जो रह गई हैं, वो सभी आती है हमारी पेरिफेरल में, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। और इसके अंदर हम फिर से अगेन दो भागों में बांटते हैं, सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक। यहाँ आज हम बात करने वाले हैं ब्रेन के बारे में, यानी आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो ओवरऑल के अंदर है ब्रेन, उसकी हम बात करने वाले हैं, हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट। और इसको हम तीन भागों में बांट सकते हैं दोस्तों, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, राइट? अगेन इनके अलग अलग कई सारे और पार्ट्स होते हैं। इसमें जो हमारा ब्रेन जो हमें दिखाई देता है, इसको हम लेफ्ट और राइट ब्रेन बोलते हैं, राइट? वो एक तरह से समझिए कि हमारा जो फोर ब्रेन है या सेरेब्रम जो है हमारा, और वो अलग अलग जो है कुछ लोब्स में बटा हुआ है। वो लोब्स के अलग अलग पार्ट्स आएंगे पीपीटी में, और उसमें पूरे उनके फंक्शन दिखाए गए, किस लोब से क्या फंक्शन होता है। लाइक हम सोचते किससे हैं, हम जो कैलकुलेशन किससे करते हैं, ओवरऑल ये सारा कुछ हम मेडिकल साइंस में इन चीजों को प्रैक्टिकली जान चुके हैं आज, कि भी कौन सा ब्रेन का हमारा लोब क्या काम करने में हमारी मदद करता है, कौन का पार्ट क्या काम करने में मदद करता है। ये सूंघना हम किस पार्ट से करते हैं, देखना कैसे, कहाँ से हमारी आइज कनेक्ट है। आंखों से हम नहीं देखते हैं दोस्तों, 7th क्लास में पढ़ाया जाता है टॉपिक, आंखों से हम नहीं देखते हैं। कॉमनली एक सवाल पूछा जाए, आज मैक्सिमम लोग कहेंगे आंखों से, नो, हम देखते तो ब्रेन से हैं। लेकिन ब्रेन से हमारी आंखों के थ्रू कोई भी चीज जो हमने देखा है, रेड कलर का दिखता है या व्हाइट दिखता है, वो जो वेव्स पदार्थ छोड़ता है, जो रिफ्लेक्ट करता है, वो आंखों के रेटिना के थ्रू ही हमारे ब्रेन तक पहुंचती है। इसलिए वो कलर वगैरह सारा हम डिसाइड कर पाते हैं। और ब्रेन में हमारे माइंड के थ्रू ये बताया जा चुका है कि कौन से वाले कलर का नाम क्या है, जो इंसानों ने यानी हमने तय किया है। अगर उस समय ग्रीन को रेड बोला जाता तो आज हम उसे ही रेड समझते, जिसे हम ग्रीन आज मानते, क्योंकि वो सभी सेम कॉमन होगा, तभी तो एक दूसरे को हम कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो हमारी जो हिंदी, इंग्लिश और जो लैंग्वेजेस हैं, वो जस्ट हमारी इंसानी कम्युनिकेशन लैंग्वेज है। वास्तव में हमारा जो ब्रेन या माइंड है, उसकी लैंग्वेज बिल्कुल अलग होती है एक तरह से। वो भी धीरे धीरे इस सेशन में आएंगे, आगे हम बात करेंगे उस बारे में। तो आगे बढ़ते हैं इसे थोड़ा सा और जानने के लिए। हम बात कर चुके कि ब्रेन जो है जन्म से पहले मिल चुका होता है, और इसमें डायरेक्टली रोल हम पेरेंट्स का, हम बड़ों का नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्टली रोल हमारा होता है। लेकिन सुप्रीम पावर जो है डायरेक्टली रोल में रहती है। तो उस ब्रेन एबिलिटी जो है उसे हम अलग अलग लेवल से जांचते हैं। जैसे अगर हमें इनबॉर्न पर्सनैलिटी या बिहेवियर की जांच करनी है, तो आपको शायद याद होगा हमारे वेदों पुराणों में एक तथ्य दिया गया है कि 5 तत्वों से मिलकर हमारा इंसानी शरीर बना है। उनमें एक तत्व ऐसा है जिसे हम आकाश तत्व बोलते हैं, वो हमारे पर्सनैलिटी और बिहेवियर को प्रभावित नहीं करता है या उसका असर नहीं होता है। तो बाकी जो 4 तत्व हैं, जैसे अग्नि तत्व, नंबर 1 अग्नि तत्व, उसे हम यहाँ पर आज की साइंटिफिक भाषा में डोमिनेंट बोलते हैं। डी मींस डोमिनेंट। ये डिस थ्योरी है, जो बीएड जेबीटी वगैरह जिन्होंने एजुकेशन लाइन का कोई कोर्स किया है, तो वो लोग इसे पढ़ते हैं डिस थ्योरी के नाम से, जो विलियम मोल्टन ने सन 1920 में दिया था। और वास्तव में हमारे वेदों पुराणों में इसमें बहुत डिटेल में दिया हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है, जिसे आप डोमिनेंट बोल रहे हैं आज, वो अग्नि तत्व ज्यादा को माना गया है। इन्फ्लुएंशियल आई, इसका मतलब है जिनमें वायु तत्व ज्यादा होता है। एस मीन्स स्टेडी, जिनके अंदर जल तत्व ज्यादा होता है, पानी ज्यादा होता है, राइट? और सी मीन्स कंप्लायंट, जिनके अंदर अर्थ तत्व ज्यादा होता है, पृथ्वी तत्व ज्यादा होता है। ये चारों तत्व जो है हमारी पर्सनैलिटी और बिहेवियर को प्रभावित करते हैं। अब ये पर्सनैलिटी और बिहेवियर भी दो तरह की होती है दोस्तों। एक होती है जन्म से हमारा ब्रेन, यानी हमारा फिजिकल पर्सनैलिटी और बिहेवियर कैसा, ब्रेन कैसा मिला है, उसके अनुसार बिहेवियर और पर्सनैलिटी कैसी, ब्रेन एबिलिटीज के अनुसार। और दूसरा है हमें एनवायरनमेंट कैसा मिला, यानी माइंड लेवल पे कैसी, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस लेवल पे कैसी है, सबकॉन्शियस में कैसे कैसे बिलीफ और वैल्यूज मिले हैं हमें, उनके अनुसार हमारा पर्सनैलिटी और बिहेवियर कैसा होगा। और आपका जो पर्सनैलिटी और बिहेवियर है, वो इन दोनों का कंबाइन रूप है आज की डेट में। लेकिन क्योंकि हमें जो माइंड मिलता है, वो बिना ब्रेन की एबिलिटीज को जांचे मिलता है। हमारे पेरेंट्स को नहीं पता होता कि इस बच्चे का ब्रेन डोमिनेंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब इन चारों में से कौन सी पर्सनैलिटी ज्यादा है, बच्चे में अग्नि तत्व ज्यादा है या वायु ज्यादा है या पानी तत्व ज्यादा है या अर्थ तत्व ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं, जैसे मान लो किसी बच्चे के अंदर या बड़े के अंदर डोमिनेंट तत्व ज्यादा है, उसके ब्रेन डिजाइन से आज साइंस में पता चल जाता है। और उसमें मान लो, हालांकि चारों ही तत्व हम हमारे अंदर है, सभी के अंदर है, लेकिन रेशियो सब में अलग अलग होती है, सबका ब्रेन अलग अलग है। तो मान लो मेरे अंदर सपोज डोमिनेंट तत्व ज्यादा है, यानी अग्नि ज्यादा है, तो क्या होगा कि मैं ज्यादा जोशीला, जुनून से भरा हुआ और तुरंत एक्शन लेने वाला हूँ। मैं सेल्फ डिसीजन मेकर ज्यादा हूंगा, यानी खुद से ज्यादा स्ट्रांगली निर्णय लेने वाला बनूंगा।
और मैं ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा, जो जो चीज ठान लिया, सोच लिया, तो तुरंत एक्शन शुरू कर दो। जो लोग इन्फ्लुएंशियल होते हैं, जिनमें वायु तत्व ज्यादा होता है, वो भी कुछ ऐसा ही होते हैं, लेकिन एक बेसिक डिफरेंस इनमें क्या होता है, हालांकि कई सारे डिफरेंस है, लेकिन एक बहुत कॉमन एक डिफरेंस जो है काफी हाईलाइट जिसे हम कर सकते हैं, वो है कि डोमिनेंट पर्सनैलिटी जो होती है उन्हें ज्यादातर लोग जिद्दी मानते हैं, क्योंकि वो एकदम से जो ठान लेते हैं, बहुत क्विकली निर्णय लेते हैं और उसको फिर एक्शन में आ जाते हैं तुरंत। लेकिन वो उतना ही बोलते हैं जितना वो एक्शन करने की सोचते हैं, फिर वो एक्शन ज्यादा करें या कम करें, लेकिन जितना उनको लगता है कि कर पाऊंगा उतना ही बोलेंगे। लेकिन इन्फ्लुएंशियल जो होते हैं, जो इनमें वायु ज्यादा होती है, वो भी कुछ ऐसे ही, लेकिन वो बोलते थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर ज्यादा है, ज्यादा हवा हवाई बातें करते हैं। समझ गए आप मेरी बात? कई लोग ऐसे होते हैं, राइट, उन्हें 2 कदम आगे बढ़ना होता है, बोलेंगे मुझे 20 कदम चलना है, अपने आप ही आगे बढ़ा चढ़ाकर बात करें। ये एक बहुत कॉमन डिफरेंस। इसी तरह से बात करें अगर हम नीचे स्टेडी पर्सनैलिटी की, जिनमें पानी तत्व ज्यादा है। अब पानी का आपको पता, जैसे बर्तन में डालेंगे वैसा ही रूप वो पानी ले लेता है। ये बच्चे भी कुछ ऐसे होते हैं, ये खुद से निर्णय लेने के ज्यादा काबिल नहीं होते हैं, क्योंकि अक्सर ये अपने माहौल से प्रभावित सबसे ज्यादा होते हैं। इसीलिए ये बच्चे जो है सबसे बड़ा टारगेट होते हैं उन लोगों का जो सोसाइटी में ऐसे बच्चों को इफेक्ट डालकर अपने उल्लू सीधे करते हैं। जो आपराधिक तत्व के जो बच्चे होते हैं उनमें ज्यादातर ऐसे हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बच्चे माहौल से तुरंत इफेक्ट होते हैं, तुरंत प्रभावित होते हैं। ये खुद से निर्णय लेने में ज्यादा स्ट्रांग नहीं बनते। इनकी जो ताकत है वो पेशेंस है, लेकिन वो हद से ज्यादा पेशेंस होना इनकी कमजोरी बन जाती है। जैसे डोमिनेंट और इन्फ्लुएंसर, वो जिनके अंदर ज्यादा होते हैं तत्व, जैसे अग्नि और वायु तत्व, उनके अंदर कमजोरी क्या है? उनकी ताकत तो है तुरंत एक्शन लेना, राइट, जोश और जुनून उनकी ताकत है, लेकिन उनकी कमजोरी भी वही चीज है, जरूरत से ज्यादा जोश दिखाना, जरूरत से ज्यादा जल्दबाजी करना उनकी कमजोरी है। सेम है पानी तत्व, जिनमें ज्यादा एस और सी अर्थ तत्व ज्यादा वाले, पेशेंस उनकी ताकत है, लेकिन ज्यादा पेशेंस जरूरत से उनकी कमजोरी बन जाता है। यानी हमारी ताकत ही हमारे कमजोरी का काम करती है अगर वो जरूरत से ज्यादा हो। ये खास बात है दोनों में। तो अब समस्या कहाँ आती है? मान लीजिए एक फैमिली में मम्मी डैडी हैं, उनका एक बच्चा है, लड़का है, उसकी शादी हो गई है, उनके पोते पोती है, यानी 6 सदस्य हैं सपोज, राइट। अभी जो 6 सदस्य हैं उस फैमिली में, उनमें अब दादा दादी का चलिए ठीक है, वो मान लो 70 साल प्लस जा चुके हैं आज, बच्चे 10-12 साल के उस घर के जो पोता पोती है वो हैं। मान लो पिता है उन बच्चों का, वो डोमिनेंट पर्सनैलिटी है सपोज, थोड़ी देर के लिए एक एग्जांपल के तौर पर मैं ले रहा हूँ, डोमिनेंट यानी अग्नि तत्व ज्यादा है उसमें। और मान लीजिए उनकी मम्मी में जो है आई पर्सनैलिटी ज्यादा है, यानी वायु तत्व ज्यादा है सपोज। और मान लीजिए एक बच्चे के अंदर, लड़के के अंदर एस तत्व ज्यादा है, स्टेडी है, लड़की के अंदर अर्थ तत्व ज्यादा है। तो अब हो क्या रहा है? अब आप एक बात का जवाब दीजिए मुझे चैट बॉक्स में आके, कि आप जो खुद होते हैं, आप दुनिया को अपनी नजर से देखते हैं या दूसरों की नजर से देखते? चैट बॉक्स में आके टाइप करें अगर आपको लगता है अपनी नजर से देखते हैं। ओके, किसी ने पूछा है प्लीज रिपीट हु गिव दिस थ्योरी। तो डॉक्टर विलियम मोल्टन, दिस थ्योरी जो दी गई थी डॉक्टर विलियम मोल्टन के द्वारा दी गई थी। एक आंसर आया है अपनी नजर से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्योंकि आप जितना खुद को जानते हैं उतना ना तो आपके पेरेंट्स आपको कभी जान सकते हैं, ना आपके जीवन साथी या आपके बच्चे भी उतना कभी आपको नहीं जान सकते। एक माँ अपने बच्चे को उतना कभी नहीं जान पाएगी जितना वो बच्चा खुद को जान पाएगा। ये बात और हम अक्सर बोल देते हैं कि माँ बच्चे को ज्यादा जानती है, जस्ट बोलने वाली बातें हैं। फैक्ट ये है कि जितना हम खुद को जान सकते हैं दुनिया में कोई और हमें नहीं जान सकता है। और आई थिंक इससे आपके रिस्पॉन्स बता रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है, सभी जो है सहमत है इस बात से। अब सवाल ये उठता है, वो जो पिता जो डोमिनेंट पर्सनैलिटी है जन्म से ही, जिसके अंदर जोश और जुनून और तुरंत एक्शन लेने की जो एबिलिटी है, अब वो वही एबिलिटीज अपने बच्चों में ढूंढता है, राइट। और ये कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि हम यही सब कर रहे हैं, यही हमारे एनवायरमेंट ने सिखाया है हमें। लेकिन उसका बच्चा क्या है? एक स्टडी पर्सनैलिटी है, एक कंप्लेंट पर्सनैलिटी, यानी एक में पानी तत्व ज्यादा है, एक के अंदर अर्थ तत्व ज्यादा है। अब वो बच्चे क्या है? उनके अंदर पेशेंस बहुत ज्यादा है, वो तुरंत फैसला नहीं कर पाते हैं, क्योंकि डिसीजन लेना उनकी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जन्मजात भगवान ने जो उनको ब्रेन दिया है, जो इनबॉर्न टैलेंट मिला है, वो कुछ डिफरेंट है। जल्दबाजी वो नहीं कर सकते, सारी उम्र ट्रेनिंग तो नहीं कर सकते। ठीक वैसा ही है जैसे आप हाथी को ट्रेनिंग दे कि इस पेड़ पर चढ़कर दिखाओ, और सारी जिंदगी आप ट्रेनिंग देते रहे, वो हाथी उस पेड़ पर उतनी फुर्ती से नहीं चढ़ पाएगा जितनी फुर्ती से बंदर चढ़ता है। तो सेम यही होता है। तो घरों में सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही है कि मैक्सिमम घरों में पिताजी अगर डोमिनेंट हैं तो वो चाहते हैं उनके बच्चे भी उनकी तरह तुरंत एक्शन लें, तुरंत डिसीजन लें, मतलब सेल्फ मोटिवेटेड बने, जो बहुत मुश्किल है उन बच्चों के लिए। उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल डिफरेंट है, आपकी ताकत कुछ और है, उनकी ताकत कुछ और है। तो इस पिता की जो ताकत है उनके बच्चों की वो कमजोरी है, और जो इस पिता की कमजोरी है पेशेंस, इनकी कमजोरी है, इनके अंदर पेशेंस बहुत कम होता है अग्नि तत्व में, वो उन बच्चों की ताकत है। तो अगर ये माँ बाप को पहले से पता चल जाए कि मेरे बच्चे का ब्रेन किस टाइप का है, इनबॉर्न पर्सनैलिटी बिहेवियर कैसा है, तो अब क्या होगा? अब उसे मालूम है कि मेरा जो बेटा है वो स्टडी पर्सनैलिटी यानी पानी उसमें ज्यादा है, और बेटी जो है वो अर्थ तत्व ज्यादा है। तब उसे मालूम है कि उन बच्चों का जो व्यवहार पर्सनैलिटी जन्मजात है वो किस टाइप की है। तो अब वो पिता उन बच्चों के इनबॉर्न पर्सनैलिटी के अनुसार उनसे अगर बिहेव करेंगे
तो उनका जो माइंड का डेवलपमेंट है वो ज्यादा बेहतर होगा और अब उनका माइंड जो है उसी ब्रेन से ज्यादा बेहतर काम ले पाए। अब उस पिता को मालूम है कि उसे अपने तुरंत एक्शन लेने वाले उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना है, थोड़ा सा पेशेंस अपने अंदर बढ़ाना है, और बच्चों में जो बहुत जबरदस्त पेशेंस है उसको थोड़ा सा एक्टिव बनाना है। 2 कदम पिताजी उनकी तरफ बढ़ेंगे तो बच्चे उनकी तरफ बढ़ेंगे। बच्चे अब इतने समझदार नहीं है, लेकिन पिता ये बात समझ सकते हैं। इस ब्रेन टेस्ट के माध्यम से इन चीजों को जानकर वो अपने बच्चों को और बेहतर और बहुत अच्छा भविष्य दे सकते। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज जापान और चाइना में मोर देन 80% माँ बाप बच्चे के 2 साल की उम्र तक ही उसका ब्रेन टेस्ट करवा चुके होते हैं। वो जान चुके होते हैं कि मेरे बच्चे का इनबॉर्न पर्सनैलिटी और बिहेवियर कैसा है, जन्मजात जो गॉड गिफ्ट कैसा ब्रेन मिला है, और वो उसके अनुसार उसके साथ व्यवहार करते हैं और उसके माइंड को कई गुना बेहतर डेवलप कर देते हैं उसके ब्रेन की शक्तियों के अनुसार। इसलिए वो बच्चे कहीं ज्यादा जल्दी कामयाब होते हैं। ये मेंटलिटी का बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पर है।